हाँ उजैर, बताइए जी, क्या डाउट है आपका? हाँ जी उजैर, बताइए क्या डाउट? सर। हम्म, सर आवाज आ रही है? ये आवाज आ रही है, बिल्कुल बोलिए। सर मुझे ये पूछना है सर, सेंटर ऑफ मास का डेरिवेशन तो हमने करा नहीं सर क्लास में, जैसे उसका था सेमी सर्कल का सर। हम्म, नहीं, सेमी सर्कल वगैरह की तो यार जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि डेरिवेशन आपके स्कूल एग्जाम है ना। और स्कूल सर एग्जाम्स स्कूल एग्जाम में आती है ना सर, तो इसलिए मैं पूछ रहा था। वही तो कह रहा हूँ, स्कूल एग्जाम्स में जो आता है ना वो सिर्फ रॉड का आता है। That's it। स्कूल एग्जाम्स में वो सेमी सर्कल, स्फेयर, सिलेंडर वो सब नहीं आता। तो वो अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ टाइम। अब आप चाह रहे हो तो उसको मैं एक को ड्राइव करा देता हूँ आपको। तो मैंने आपको क्या क्या करा दिया था? मैंने आपको करा दिया था स्ट्रेट वायर करा दी थी, है ना। आप क्या चाहते हैं, कौन सा कोई एक शेप डिसाइड कर दो, मैं उसको ड्राइव करा देता हूँ आपको। हालांकि जो चीज एनसीईआरटी में नहीं है उसके स्कूल एग्जाम्स में आने के चांसेस नहीं होते, इसलिए मैं स्किप कर देता हूँ वो सब फिजूल का टाइम। हाँ बताइए उजैर, कोई एक बता दो मुझे शेप, उसका सेंटर ऑफ मास में ड्राइव करा देता हूँ तो मैं तुम चाह रहे हो। जी उजैर। उजैर मेरी आवाज आ रही है आपको? कहाँ चला गया? हाँ मुझे बता दीजिए, कोई एक शेप बता दीजिए जिसका आप कैलकुलेट करवाना चाहते हैं, मैं आपको डिराइव करवा देता हूँ। रिंग कौन सी चाहिए आपको? फुल सर्कुलर रिंग चाहिए, सेमी सर्कुलर रिंग चाहिए? वो डिराइव। सेमी सर्कल कर लेते हैं, वो थोड़ा सा टफ काम है। फुल सर्कुलर रिंग तो बहुत आसान हो जाता है। सेमी सर्कल कर दूं? कोई एक शेप बता दो, मैं उसको डिराइव। सर ये आउट ऑफ सिलेबस है ना सर? हाँ ये उसमें नहीं है, ये एनसीईआरटी में नहीं है। नहीं, आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं, लेकिन हाँ ये आपके सीबीएसई वाले उसका पार्ट नहीं है, स्कूल एग्जाम्स का पार्ट नहीं। ये 10-5 मिनट लगेंगे बच्चे, बस ये कह रहा है, मैं इसको करके दिखा दूंगा। और रिंग भी हम सेमी सर्कुलर ले लेते हैं, चलो सेमी सर्कुलर रिंग ले लेते हैं। तो सेमी सर्कुलर रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए ये आपने एक एक्सिस लिया, इस एक्सिस पर आपने ये एक सेमी सर्कुलर रिंग रख दी। दिस इज द सेंटर ऑफ द रिंग, दिस इज एक्स एक्सिस, इसे आप कह दो कि ये आपका वाई एक्सिस है। सेंटर ऑफ मास के लिए देखो, रिंग में तो जो भी मास होगा वो सिर्फ और सिर्फ, मैं थोड़ी देर के लिए ना म्यूट कर रहा हूँ आप लोगों को। म्यूट कर दिया। तो यहाँ पर आप एक स्मॉल एलिमेंट देखिए, देखिए रॉड का भी अगर आपको याद हो, रॉड में एक स्मॉल एलिमेंट लेते थे और इनिशियल से लेकर फाइनल तक उसे इंटीग्रेट कर देते थे। तो आप रॉड का एक स्मॉल एलिमेंट ले लीजिए, आप कह दीजिए इसकी लेंथ डीएल है। ये लेंथ एलिमेंट सेंटर ऑफ द रिंग पर कुछ एंगल सबटेंड कर रहा है, दैट एंगल इज डी थीटा। ये एंगल डी थीटा होगा। इसका कुछ मास हो जाएगा, इट्स मास इज डीएम। जब आप सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करेंगे तो आप ऐसे तो लिखते थे 1/m। लिखना था आपको, इट्स इंटीग्रल ऑफ y dm डिवाइडेड बाय इंटीग्रल ऑफ dm। अब ये आपको जो सिस्टम दिया है यूनिफॉर्म मास का सिस्टम है, नॉन यूनिफॉर्म नहीं है, तो इंटीग्रल ऑफ डीएम टोटल मास आएगा m, सो दैट्स वाई डीएम ओनली। अब आपका काम इतना रह जाता है, किसी तरह से आप डीएम को इस डीएल की टर्म्स में कन्वर्ट कर दें। तो उसे आप ऐसे लिख सकते हैं, भाई यूनिट लेंथ का मास कितना होगा m। अगर रिंग का रेडियस r है तो रिंग का सरकमफेरेंस पाई r होगा। तो जो डीएम आ जाएगा, इट्स m/πr मल्टीप्लाइड बाय डीएल। डीएल आप कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर ये एंगल थीटा, रेडियस इज आर, तो डीएल को आप लिख सकते हैं डीएल इज आर डी थीटा। तो जब आप इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ,
तो dm आ जाएगा, dm विल बी m by pi r into r d थीटा। बेसिकली हम कोशिश कर रहे हैं सारे वेरिएबल्स को ना डी थीटा की टर्म्स में कन्वर्ट करने का, तो ये आ गया m by pi d थीटा। हाँ भाई उजैर, यहाँ तक बताइए, क्लियर है ना? अच्छा अनम्यूट कर दूं यार, अनम्यूट करता हूँ ना, पीछे से आवाजें बहुत आती है। हाँ सर वो उसका समझ नहीं आया, dm इज इक्वल टू m by pi r dl। अरे रॉड में जो करा था भाई, मुझे डी एल लेंथ का मास चाहिए, तो यूनिटरी मेथड यूज करेंगे ना। पहले यूनिट लेंथ का मास लेते हैं। यूनिट लेंथ का मास क्या होगा? टोटल मास बाय टोटल लेंथ, सरकमफेरेंस तो जी पाया, जी सर, जी याद आ गया सर। इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये डीएम आ गया m बाय पाई आर इंटू m बाय पाई इंटू डी थीटा। इसे मैं कह रहा हूँ फर्स्ट इक्वेशन। तो तुम्हें dm को d थीटा में कन्वर्ट कर दिया। अब दूसरा काम है तुम्हारा किसी तरह से y को कन्वर्ट करना। भाई मैं बस, 2 मैसेजेस आ रहे हैं कि सॉल्व करो, बस 2 मिनट सब्र कर लो, मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ रोटेशन, बस मुझे ये वाइंड अप करने दो। ये एंगल थीटा ले लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल है, दिस एंगल इज थीटा। सो इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। देखो राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मैं साइन थीटा लिख दूं यार, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा? साइन थीटा विल बी y by r। y विल बी r sin थीटा। इसे आप कह दीजिए दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। 2 को और 3 को उठाकर 1 में रख दीजिए। जब आप इसे 1 में रख देंगे तो y सेंटर ऑफ मास हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ y विच इज y coordinate of center of mass will be integral of which is r sine theta into dm, which is m by pi d theta divided by total mass. A y coordinate of center of masses are m by pi divided by m is integral of sine theta d theta. आप पूरे पर इंटीग्रेट कर दीजिए तो देखिए थीटा 0 से लेकर 180 तक चला जाएगा। पाई लिख दीजिए, तो देखिए m से m कैंसिल हो गया, ये r बाय पाई आ गया। साइन थीटा का इंटीग्रल माइनस कॉस थीटा हो जाता है, लिमिट इज 0 टू पाई। सो y कोऑर्डिनेट आ गया आपके सेंटर ऑफ मास का, इट्स r बाय पाई, माइनस साइन r ले जाइए, इट्स कॉस पाई माइनस कॉस 0। तो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास आया माइनस r बाय पाई, इट्स -1 सो इट्स 2r बाय पाई। यहाँ लाई करेगा तो 2r बाय पाई का मतलब है ये r बाय 2 से थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, यहाँ सेंटर ऑफ मास। ठीक है उधर? जी सर। हेमिस्फेयर वगैरह कुछ भी करना चाहते हो तो ऐसी थीटा में कन्वर्ट कर सॉल्व कर देते हो। बस यार जो डेरिवेशंस ना एनसीईआरटी में नहीं होती, मैं उससे थोड़ा सा बचता हूँ क्योंकि मुझे एक स्पीड भी मैनेज करनी होती है क्लास में। रिकॉर्डेड लेक्चर्स में ये है कि आप रिकॉर्डिंग में कुछ भी डालते रहें वक्त ही वक्त है, लेकिन लाइव क्लासेस में जरा ख्याल भी रखना पड़ता है टाइम। लिख लीजिए। जी सर लिख लिया। ओके बाकी पब्लिक, तो लास्ट क्लासेस तक हमने कंजर्वेशन पीछे कर दीजिए। पीछे कर दो। तो लास्ट क्लासेस तक हमने कंजर्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कर दिया था। कंजर्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के बाद कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास तक हम सब डिस्कस कर चुके थे। ट्रांसलेशनल मोशन हो गया। अब हमें रोटेशनल मोशन स्टडी करना है, रोटेशनल मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी। लिख लिया आप लोगों ने? नेक्स्ट स्लाइड पर आए सर एक सेकंड। अच्छा लिख लो। सर ये बोर्ड्स के लिए नहीं है ना? ना ना सर बस रोटेशनल मोशन बचा है ना आप? हाँ बच्चे रोटेशन बचा है, ट्यूसडे तक कंप्लीट हो जाएगा? होपफुली हो जाना चाहिए, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। सर क्योंकि ट्यूसडे को मेरा फिजिक्स का एग्जाम है, उसमें चैप्टर आ रहा है। इसको रब कर दूं मैं?
Yes, sir. So next is rotation. देखिए रोटेशनल मोशन का बेस्ट जो एग्जाम्पल है वो आपके घर में लगा हुआ फैन होगा. वो फैन एग्जाम्पल है प्योर रोटेशन का. तो प्योर रोटेशन में बॉडी एक एक्सिस के अबाउट फिक्स्ड होगी और उसके अबाउट घूम रही होगी. एक्सिस के अबाउट घूमती है. एक्सिस आगे पीछे मूव नहीं कर सकता. अगर एक्सिस आगे पीछे मूव कर जाएगा तो रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन होगा. फिलहाल हम प्योर रोटेशन देख रहे हैं. तो प्योर रोटेशन में जरूरी है दैट बॉडी इज फिक्स्ड and rotate about axis. अब ये समझो कि जो कुछ भी हमने आज तक पढ़ा था ना काइनेमेटिक्स से लेकर कर तुम्हारा वर्क एनर्जी इन पार्ट तक, वो सारी कहानी तुम्हें रोटेशन के लिए लिखनी है. तो इसे तुम दो पार्ट्स में क्लासिफाई करोगे. एक तुम इसे लिखोगे काइनेमेटिक्स में, इसका काइनेमेटिक्स स्टडी करना है. इसका काइनेमेटिक्स काफी हद तक सर्कुलर मोशन के काइनेमेटिक्स से मैच करेगा. और फिर हम आ जाएंगे इसके डायनामिक्स के ऊपर, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन. सो जब हम काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशन स्टार्ट करते हैं तो कुछ पैरामीटर्स यूज करेंगे. भाई काइनेमेटिक्स ये वर्ड आप लोगों को यूज टू होना चाहिए. काइनेमेटिक्स मींस स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कंसीडरिंग इट्स कॉज. तो जब मैं कह रहा हूं काइनेमेटिक स्टडी करो रोटेशन का, दैट मींस मैं आपसे कह रहा हूं कॉज मतलब रोटेशन स्टडी करो. रोटेशन के कॉज से आपको कोई मतलब नहीं है. क्यों रोटेट हुआ फैन उससे मतलब नहीं है. बट फैन एक बार रोटेट कर गया तो वो फैन कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, कुछ एंगुलर वेलोसिटी, कुछ एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, वो सब आपको कैलकुलेट करना है. बट फैन क्यों रोटेट हुआ वो आपका कॉन्सेप्ट नहीं होगा. हम वो नहीं पढ़ेंगे कि क्यों रोटेट होता है, कॉज नहीं पढ़ेंगे. अब कुछ पैरामीटर्स हैं. तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशन. छोटा सा टॉपिक है बहुत. काइनेमेटिक्स ऑफ कुछ पैरामीटर्स मैं यूज करूंगा, जैसे मैं थीटा यूज करूंगा. थीटा इज, ये सब पैरामीटर्स आप सर्कुलर मोशन में पढ़ चुके हैं. इसे आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. इसकी एसआई यूनिट इज रेडियन. ओमेगा आप यूज करेंगे विच इज एंगुलर वेलोसिटी. इसकी एसआई यूनिट रेडियन पर सेकेंड होती है. आप अल्फा यूज करेंगे विच इज एंगुलर एक्सेलरेशन. इसकी एसआई यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. फिर हमने सर्कुलर मोशन में ये भी सीखा था कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है. v इज, अगर मैं रेडियस ऑफ पाथ ले लूं r, ये सब मैं सर्कुलर मोशन रिपीट कर रहा हूँ. मतलब सब चीजें आप सर्कुलर मोशन में कर चुके हैं, कुछ नया नहीं है. बस कुछ इक्वेशंस नहीं आएंगी जो मैं लिख दूंगा. r इज रेडियस ऑफ पाथ. v इज लीनियर वेलोसिटी. भाई किसी को याद है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन? v is equals to omega r. v is equal to omega r, ये रिलेशन है. इसी तरह से एक चीज आती थी जिसे हम कहते थे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, किसी को याद है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में रिलेशन? अल्फा. तो रोटेशन करने के लिए इतना सर्कुलर आना चाहिए. इस सर्कुलर को यूज कर हम रोटेशन स्टडी करें. इतना लिख लो. क्योंकि देखो जब मैं कह रहा हूं फैन रोटेट कर रहा है, तो जरा अगर तुम अपने फैन को देखो तो उस फैन में तुम इनफाइनाइट पॉइंट मासेस ले सकते हो जो सर्कुलर पाथ में घूम रहे हो. लाइक अगर मैं ऐसे एक रिजिड बॉडी ले लूं, यहाँ देखना, और मैं कह रहा हूँ रिजिड बॉडी रोटेट कर रही है, तो उसमें जितने भी पॉइंट मासेस होंगे ये सब सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं. किसी सर्कुलर पाथ r1 है, किसी के सर्कुलर पाथ का रेडियस r2 है, किसी के सर्कुलर पाथ का रेडियस r3 है. तो सब सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं. रेडियस ऑफ द पाथ r1 r2 r3 r4 rn सब. चलिए इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे. डन सर.
सर इसमें एनर्जी के कॉन्सेप्ट्स भी यूज होंगे? दोबारा बताइए कौन सा? आपकी वॉइस ब्रेक हो गई। कौन से कॉन्सेप्ट्स की बात कर रही हैं आप? चलो जी, मैं इसको फिर नेक्स्ट स्लाइड पर आ रहा हूं। अब सर्कुलर रोटेशनल मोशन में आपसे वो यूनिफॉर्मली रोटेशनल मोशन की बात करता है, तो रोटेशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, रोटेशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। रोटेशन विद यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन। सो देखिए, रोटेशन विद यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन का क्या मतलब है? बॉडी रोटेट कर रही है बट उसका एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अगर एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो जैसा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पढ़ते थे हम, v is u plus at, s is ut plus half at square, v square minus u square is 2s, उसी तरह से आप कई इक्वेशंस लिख सकते हैं। अगर अल्फा कांस्टेंट है तो आप ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं, ओमेगा इज ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। इट्स लाइक फर्स्ट इक्वेशन, v is u plus at। आप ऐसे लिख सकते हो, थीटा इज ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। इट्स लाइक s is ut plus half at square। सर वो ऊपर dt लिखा है क्या? जी, ये अल्फा अल्फा नॉट प्लस, ये अल्फा इज कांस्टेंट, इसके नीचे सर ओमेगा इज ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, थीटा इज ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज ट्वाइस ऑफ अल्फा थीटा। साजिद अभी ये लिखा तो था, अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा कहते हैं, मींस चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। जैसे लीनियर एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, ऐसी चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम इज एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यहाँ जो आप टर्म्स यूज कर रहे हैं, लाइक आप ओमेगा नॉट यूज कर रहे हैं, ओमेगा नॉट को आप लिखोगे दिस इज इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, कि जो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है, दैट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा नॉट। आप जो ओमेगा यूज कर रहे हैं, दैट ओमेगा इज फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। जो आप अल्फा यूज कर रहे हो वो अल्फा है आपका एंगुलर एक्सेलरेशन। जो आप थीटा यूज कर रहे हैं, थीटा तो खैर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। अब इन इक्वेशंस को यूज करने की एक ही कंडीशन है, और कंडीशन ये कि आपका जो अल्फा है ये कांस्टेंट होना चाहिए। अगर अल्फा कांस्टेंट है तो आप इसे यूज कर सकते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t, 0 से t टाइम में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया। अब वो आपसे ये भी स्कूल एग्जाम्स में ये कॉमन क्वेश्चंस होते हैं कि आप डिराइव कर दीजिए, v is u plus at, s is ut plus half at square, v square minus u square is 2s, इसे डिराइव करिए। तो जैसे फर्स्ट रिलेशन वो आपसे कहता है इसे डिराइव कर दो, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। एक एक स्टेप सेम है जो आपने v is equal to u plus at में पढ़ा था। वहां हम ऐसे स्टार्ट करते थे, हम स्टार्ट करते थे विद द डेफिनेशन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन होता है डी ओमेगा ओवर डी टी। तो आ गया अल्फा डी टी, आ गया डी ओमेगा। आप इसे दोनों साइड इंटीग्रेट कर दीजिए तो टाइम आपका 0 से t जाएगा। जब टाइम 0 था तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट थी, फाइनल ओमेगा। बस वेरिएबल का फर्क है, जो वहां u था वो यहाँ ओमेगा नॉट है, जो वहां a था वो अल्फा है, सब चीजें सेम। अल्फा कांस्टेंट है, बाहर ले जाइए, इट 0 से लेकर t तक हो गया dt। और अभी एक फोर्थ इक्वेशन और लिख लेंगे यहाँ, ये ओमेगा नॉट से लेकर ओमेगा हो गया डी ओमेगा। तो dt का इंटीग्रल t हो जाएगा, लिमिट इज 0 टू t, डी ओमेगा का इंटीग्रल ओमेगा हो जाएगा, लिमिट इज ओमेगा नॉट टू ओमेगा। इट्स अल्फा t माइनस 0 इज ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट।
सो ये मिल गया आपको अल्फा टी इज ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। तो ओमेगा आ गया ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो ये फर्स्ट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा विच इज ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। अब इसके बाद आप सेकंड देखिए, थीटा इज ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। इसे डिराइव करने के लिए आप इस रिलेशन से स्टार्ट कीजिए कि ओमेगा होता है, अच्छा इसके लिए स्पेस ज्यादा चाहिए होगी, इतना लिख लीजिए फिर इसे डिराइव कर ले। इतना हो जाए तो मुझे बताइए, इसे रब करते हैं, नेक्स्ट देखिए। चलो भाई, रशाद ने लिख लिया, सबका हुआ? नो सर। इतना हो जाए बताइए, इसे रब करेंगे। डन सर। सब लिख चुके हैं इसको? वेट सर, लिखिए। सर ये फर्स्ट स्टेप में dt कहाँ चला गया सर? लेफ्ट राइट साइड पे जो dt था सर, फर्स्ट वाला? स्टेप। यस सर, इसके नीचे वाला जो है। ये इधर चला गया, इधर मल्टीप्लाई हो। अच्छा हाँ जी, अब लिख चुके हैं आप लोग? डन सर। नेक्स्ट स्लाइड देखिए। अब सेकंड जो रिलेशन है दैट इज s इज ut प्लस हाफ at स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग, थीटा इज ओमेगा नॉट t प्लस हाफ अल्फा t स्क्वायर। सो ओमेगा जो होगा दैट ओमेगा इज d थीटा ओवर dt। आप d थीटा को यहां से लिख सकते हैं, इट्स ओमेगा dt। दोनों साइड इंटीग्रेट कर दीजिए, ओमेगा dt इज इंटीग्रल ऑफ d थीटा। टाइम आपका 0 से t तक जाएगा। जब टाइम 0 था तो बॉडी ने कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया, बाद में डिस्प्लेसमेंट थीटा हो गया। आप ऐसे भी ले सकते हैं कि जब टाइम 0 था तो डिस्प्लेसमेंट कुछ थीटा 1 था, बाद में थीटा 2 हो गया, वो आपकी चॉइस। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि दो वेरिएबल्स हैं, ओमेगा कांस्टेंट नहीं है कि बाहर चला जाए। स्टैंडर्ड टेक्निक होती है, ये हमने चैप्टर नंबर 3 में भी पढ़ा था कि इसको ऐसे सब्स्टिट्यूट कर दो। इन दो वेरिएबल्स को आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते, एक कांस्टेंट होना चाहिए या एक ही वेरिएबल। अब जैसे ही आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे यहाँ, instead of omega, so this is 0 to t, omega is omega naught plus alpha t dt. It's integral of d theta, limit is 0 to theta. दो इंटीग्रल्स में से ब्रेक कर दीजिए, ये आ गया इट्स ओमेगा नॉट dt प्लस इट्स 0 to t alpha t dt. It's integral of d theta 0 to theta. ओमेगा नॉट कांस्टेंट है, बाहर ले जाइए, इट्स 0 to t dt। अल्फा कांस्टेंट है, बाहर ले जाइए, इट्स 0 to t t dt। एंड दिस इज 0 to थीटा t थीटा। सीधे सीधे इंटीग्रल से देखिए, ओमेगा नॉट तो बाहर चला गया, सो dt का इंटीग्रल विल बी t, लिमिट इज 0 to t। अल्फा t को इंटीग्रेट करना है, t स्क्वायर बाय 2, 0 to t। d थीटा का इंटीग्रल इज थीटा 0 to थीटा। So omega naught t minus 0
अल्फा बाई 2 टी स्क्वायर माइनस। देखो इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि मैं आपसे बार बार पूछूं कि समझ में आया नहीं आया। मैं चैप्टर नंबर 3 रिपीट कर रहा हूँ। हाफ अल्फा टी स्क्वायर सर हम इसे बिना इंटीग्रेशन के नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन वो मेथड्स आपके सिलेबस में है नहीं, मतलब वो बहुत जूनियर क्लासेस की चीजें हैं। आप अलजेब्रा से भी इसे डिराइव कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत जूनियर क्लासेस की चीजें हैं। आपसे जब पूछेगा यहाँ तो कैलकुलस से ही पूछता है। क्लास 9th में भी ये सब डेरिवेशन ना v is u plus at वगैरह होती थी अलजेब्रा मेथड से, करना नहीं है आपको। मैं लिख चुके हैं आप लोग, अब कर दूं इसे? Z सवाल है, आप बहुत क्लासेस के बाद देखिए। yes sir. हो गया। छुट्टी और बात है तो और कौन गया था? शफक तो खैर कहीं गई हुई थी, इसने बताया था। अब्दुल्ला नहीं है, अब्दुल्ला आया हुआ है आज। हाँ जी, रब कर दूं इसको? Yes sir. थर्ड इक्वेशन देखिए, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज 2 अल्फा थीटा। अच्छा, इस शस वाले है तो अल्फा को आप लिख सकते हैं डी ओमेगा ओवर डी टी। अब थर्ड इक्वेशन में देखिए टाइम नहीं आता, तो आपको किसी तरह से टाइम एलिमिनेट करना होगा। टाइम एलिमिनेट करने के लिए डी थीटा से आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये जो डी थीटा ओवर डी टी हो जाएगा ना, इसे आप लिख सकते हैं ओमेगा। तो अल्फा आ गया ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय डी ओमेगा बाय डी थीटा। इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो अल्फा डी थीटा आ गया, इट्स ओमेगा इंटू डी ओमेगा। दोनों साइड आप इंटीग्रेट कर दीजिए। थीटा को आप इंटीग्रेट कर सकते हैं 0 से थीटा तक। ओमेगा को आप इंटीग्रेट कर दीजिए ओमेगा नॉट से लेकर ओमेगा, क्योंकि इनिशियली एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट थी, बाद में जाकर ओमेगा हो जाती है। तो अल्फा तो मैं बाहर ले गया, इट्स 0 टू थीटा डी थीटा ओमेगा, तो बचा बस ओमेगा डी ओमेगा एंड लिमिट इज फ्रॉम ओमेगा नॉट टू ओमेगा। अल्फा कांस्टेंट था, बाहर चला गया, डी थीटा का इंटीग्रल थीटा, लिमिट इज 0 टू थीटा, इट्स ओमेगा स्क्वायर बाय 2, लिमिट इज ओमेगा नॉट टू। अगर तुम v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s की डेरिवेशन अगर तुम्हें याद है तो तुम्हें ये दिखेगा, जहां जहां मैंने v लिखा था वहां मैं आज ओमेगा लिख रहा हूँ, जहां जहां u लिखा था वहां ओमेगा नॉट लिख रहा हूँ, जहां a लिखा था वहां अल्फा लिख रहा हूँ, s की जगह थीटा, एक एक स्टेप सेम है। तो ये आ गया अल्फा थीटा माइनस 0 1/2 ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। So you got alpha theta is half
ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, इधर मल्टीप्लाई कर दो, ट्वाइस ऑफ अल्फा थीटा आ गया ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो अगर इधर में मल्टीप्लाई तो ये आ गया आपका रिलेशन ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट तो ये स्क्वायर आपने 2 into थीटा लिखा है, 2 इंटू अल्फा थीटा ना, 2 अल्फा, 2 अल्फा थीटा। अच्छा, ये अल्फा थीटा था ना पहले, ये 2 इधर चला गया। ठीक है, चलिए इसे लिख लीजिए। एक रिलेशन और है, इस रिलेशन को भी लिख लेते हैं, डिराइव नहीं करेंगे उसे। भाई एक फोर्थ इक्वेशन और होती है, अगर आपको याद हो, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकंड, ऐसी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकंड होता है u प्लस a by 2 2n minus 1 ओमेगा नॉट प्लस अल्फा by 2 2n minus 1। सो यहाँ थीटा n इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। सर वो फर्स्ट स्टेप में डी थीटा अपॉन डी थीटा होगा या फिर अपॉन डी टी होगा? डी थीटा अपॉन थीटा होगा। देखो ये तो था ना अल्फा इज डी ओमेगा ओवर डी टी, मैंने डी थीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर ये जो डी थीटा ओवर डी टी आया इसको उठाकर ओमेगा लिख दिया। ओके सर। मैं इतना लिख लीजिए, इसके बाद न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। 2-4 न्यूमेरिकल्स करते हैं इसके। सर इसके न्यूमेरिकल्स भी मोशन वाले न्यूमेरिकल से सिमिलर होंगे? वैसे ही बचे, बस वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी, थोड़ा बहुत यूनिट का फर्क आ जाता है और कुछ खास चेंज नहीं। हाँ भाई चलो रब कर दूं इसको। Yes. नो सर। देखिए हो गया अब। यस सर। एक सेकेंड सर। डन सर। सो इसके अच्छा लेना। नेक्स्ट देखिए, अक्सर ना आपको वो आरपीएम देगा। आरपीएम का मतलब होता है 1 रोटेशन पर मिनट। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं 1 रोटेशन डिवाइडेड बाय 1 मिनट। 1 रोटेशन होगा इट्स 2 पाई रेडियन, 1 मिनट हो जाएगा 60 सेकेंड्स। तो आप ऐसे इसको रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। न्यूमरेटर को 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिनोमिनेटर को 60 से कर दीजिए, तो पाई बाय 30 आ जाता है। तो एक तो इस चीज का ख्याल रखिएगा, न्यूमेरिकल्स में ये चेंजेस करने होंगे। दूसरा आपको चेंज ये करना होगा कि वो आप
से कहेगा नंबर ऑफ रोटेशंस या नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, आप ऐसे लिख सकते हैं थीटा को 2 पाई आर से डिवाइड कर दीजिए। भाई एक रेवोल्यूशन में 2 पाई आर होगा डिस्टेंस, सॉरी नॉट आर, 2 पाई एंगल होगा। तो अगर वो आपसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से पूछता है नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकालिए तो थीटा बाय 2 पाई कर, इतना लिख डालिए, फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। पहला बहुत स्ट्रेट फॉर्मूला बेस्ड होगा, फिर धीरे धीरे स्टैंडर्ड उठाते चले जाएंगे। सबने लिखा इतना? शफक, हमदा? हाँ सवाल है दोनों के लिए। वो जो आरपीएम है ना, रोटेशन हो या रेवोल्यूशन हो, दोनों यूज करें। सर ये नंबर ऑफ रेवोल्यूशन क्या है? कितनी बार रोटेट करेगा, लाइक कितनी बार इवॉल्व करेगा, एक पॉइंट के अबाउट एक बॉडी घूमती चली जा रही है, कितनी बार इवॉल्व कर देगी। सर इसमें थीटा की वैल्यू क्या होगी? थीटा तो जो कैलकुलेट करोगे, वो आपसे कहता है कि भाई एक बॉडी का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है 6 पाई, बताओ नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कितने, तो थीटा 6 पाई हो गया, 2 पाई से डिवाइड कर दो, 3 रेवोल्यूशंस। एक रोटेशन का क्या मतलब है? 2 पाई एंगल, 2 रोटेशन कंप्लीट कर लिए 4 पाई, 3 रोटेशन कंप्लीट कर लिए 6 पाई, तो ये थीटा है आपका। ठीक है? यस सर। चलिए मैं इसको रब कर रहा हूँ, क्वेश्चंस देखिए। पहला बहुत स्ट्रेट फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सबके आंसर्स आएंगे इसमें। सो देखो वो आपसे कह रहा अ व्हील इनिशियली एट रेस्ट। भाई इनिशियली एट रेस्ट का क्या मतलब है? इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0। rotates with constant angular acceleration, अल्फा है 10 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड फर्स्ट पार्ट, angular velocity at t equal to 5 seconds. Second part, number of revolutions made by wheel in t equal to 5 seconds. चलिए सॉल्व करिए इसमें, मुझे बताइए फाइनल रिजल्ट क्या है। मैं आप लोगों को म्यूट कर रहा हूं ताकि आंसर्स आप लोग चैट रूम में लिखें। दानिश, अब्दुल्ला, सबसे पहले तुम्हारे आंसर आ जाए। अच्छा आंसर्स आ गए। सामिया का ठीक है, आसिया, हुदा का ठीक, रशाद, दानिश, मरियम, हमदा का ठीक है, अलीना का ठीक है। फर्स्ट पार्ट तो सही आ रहा है ऑलमोस्ट सबका। दानिश का भी आ गया, अब्दुल्ला का अब तक नहीं आया। अब्दुल्ला सवाल है तुमसे भी नहीं हुआ अब तक? साजिद,
अच्छा, तुम्हें रोटेशन समझ नहीं आ रहा? साजिद, ये शायद इसलिए हो रहा है तुमने सर्कुलर मोशन नहीं पढ़ा ना। अभी मैं सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट बीच बीच में यूज कर रहा हूँ। सेकंड पार्ट का 25/2π। सो रशाद, आपका तो गलत आ रहा है। मरियम का ठीक है, हुदा का ठीक है, हमदा का ठीक है, रशाद का गड़बड़ है। अब भी गड़बड़ है रशाद। राहेब 135, ये डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रुको एक बार। सामिया का ठीक है, आसिया का गड़बड़ है, राहेब का गड़बड़ है। भाई देखो, व्हील रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो आप लिख सकते हो ओमेगा नॉट इज 0। एंगुलर एक्सेलरेशन दिया है, इट्स 10 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। एंगुलर वेलोसिटी चाहिए 5 सेकेंड्स के बाद, तो इट्स ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो जब आप वैल्यूज रखेंगे, ओमेगा नॉट इज 0, आतिफ गड़बड़ आ रहा है, राहेब गड़बड़ है, अल्फा इज 10, टी इज 5, तो ओमेगा आ गया 50 रेडियन पर सेकेंड। ये ओमेगा है 50 रेडियन पर सेकेंड। तो ये तो ऑलमोस्ट सबका सही आ रहा था। सेकेंड पार्ट में नंबर ऑफ रेवोल्यूशन चाहिए तो थीटा निकालते हैं। अब्दुल्ला, तुम्हें ये बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा? स्वालिया, शफक, अल्फा इज 10 into t which is 5 square। तुमने सर्कुलर मोशन भी नहीं पढ़ा अब्दुल्ला? फिर क्या परेशानी है यार? तुम्हें ये इक्वेशंस नहीं, तुम्हें ये इक्वेशन आती है? एक मिनट यार, जिन लोगों को जरा परेशानी आ रही है ना इसमें, ये इक्वेशन सुनी है तुम लोगों ने? v is u plus at। साजिद, जिन लोगों से ये नहीं हो रहा, ये इक्वेशन आती है ut plus half at स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज 2as। इसके एनालॉग लिख रहे हैं रोटेशन में। v की जगह ओमेगा यूज किया एंगुलर वेलोसिटी, u की जगह ओमेगा नॉट यूज किया, a की जगह अल्फा यूज किया, t की जगह t है। s इज ut plus half at स्क्वायर, थीटा आ गया ओमेगा नॉट t। एक मिनट आसिया, हाफ अल्फा t स्क्वायर, v की जगह ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज 2 into अल्फा into थीटा। तो जो कुछ भी अब्दुल्ला थर्ड चैप्टर में किया था ना, आपको वो चीजें सिर्फ रोटेशन में आ रही हैं। अब देखो यार क्या परेशानी है इस क्वेश्चन के अंदर। वो कह रहा है इनिशियली एट रेस्ट था, मींस इनिशियल वेलोसिटी 0। वो आपसे कह रहा है अल्फा है 10 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, 10 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। 5 सेकंड के बाद पूछ रहा है ओमेगा नॉट दिया, अल्फा दिया, टी दिया, ओमेगा पूछ रहा है, आपने यहां वैल्यू रख दी। कह रहा है नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकालो, तो उसके लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जरूरत है, ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। वैल्यू रख दीजिए, टी इज 0, अल्फा इज 10, टी इज 5 स्क्वायर, 125 आ गया। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस चाहिए आपको। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस क्या होगा? थीटा डिवाइडेड बाय 2π। थीटा कितना है? 125 डिवाइडेड बाय 2π, इतना रेवोल्यूशन हो जाएगा। अब बताओ अब्दुल्ला, साजिद, क्या परेशानी है इसमें?
आतिफ हुआ ये? टी स्क्वायर नहीं किया। मदिया, मुबश्शिरा, भाई इतना लिख लें आप लोग तो बताइए, इसे रब करेंगे फिर नेक्स्ट देखेंगे। मैं रब कर दूं इसको? सवाल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। भाई एक बात बताओ सवाल, एक मिनट। हाँ, भाई सवाल एक रोटेशन में बॉडी कितना एंगल कवर करेगी ये बताओ। अगर एक बॉडी ने एक रोटेशन कंप्लीट कर लिया तो एंगल कितना हुआ होगा? एक रोटेशन में कितना एंगल हुआ होगा? 360 डिग्री है ना। 2 पाई लिख दूं तो आप लिख सकते हैं 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 1 रोटेशन। 1 रेडियन कितना आ जाएगा? 1/2 पाई रोटेशन या रेवोल्यूशन। बताइए, यहां तक क्लियर है सवाल? एक रेडियन का मतलब है 1/2 पाई रोटेशन। तो थीटा अगर मैं रेडियन लिख रहा हूं, थीटा रेडियन कितना हो जाएगा? यूनिटरी मेथड है, मल्टीप्लाई कर दीजिए थीटा से। थीटा इंटू 1 पाई हो जाएगा, इतना रोटेशन। तो थीटा एंगल में कितने रोटेशन या रेवोल्यूशंस होंगे? थीटा बाय 2 पाई, यूनिटरी मेथड है। हाँ जी, अब आया? अच्छा जल्दी बताओ, इसे रब करूं मैं? एक तो अनम्यूट करना है भाई, आप लोगों को अनम्यूट कर दिया। बताइए यस सर। यस सर। अब होना चाहिए। अब्दुल्ला, आतिफ, अगला क्वेश्चन होना चाहिए। चलो भाई करो इसे। अगर इस वाले में डाउट नहीं था तो अगला होना चाहिए। A wheel at rest starts rotating with constant angular acceleration and makes 50 revolutions in first 4 seconds. Find first part. Angular acceleration. Second, angular displacement at t equal to 8 seconds. Angular displacement at t equal to 8 seconds. कर दो अब तो, ये तो करके दिखा दो मुझे। रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है सर ये 1 स्टार 4 क्या है? फर्स्ट सर वो कितने सेकंड्स लिखे आप? फर्स्ट
4 seconds. 4 seconds. तो साजिद का आंसर आया, साजिद अल्फा गड़बड़ आ रहा है यार, गड़बड़ है। चेक करो एक बार। अब्दुल्ला आंसर। हमजा गड़बड़ है, चेक करो एक बार। तुम लोग पक्का नहीं 50 रेवोल्यूशन में गड़बड़ कर रहे हो? अरे रेवोल्यूशन को रेडियन में कन्वर्ट कर लेना सिखाया था मैंने। हाँ, मुबश्शिरा का सही आया, एक मुबश्शिरा का सही आया अब तक। पता नहीं क्यों लग रहा है तुम में से कई बेवकूफी कर रहे हैं कि उसको 50 को 50 रख रहे हैं। अरे वो तो रेवोल्यूशन है, रेडियन में कन्वर्ट करो उसे 2 पाई से मल्टीप्लाई करके। अलीना आप देखिए कहीं पाई वाई तो मिस नहीं कर रही है? सामिया आपका भी गड़बड़ है, अलीना का सही है। तुम गलती अगर ये कर रहे हो कि थीटा को 50 ले रहे हो, अरे 50 तो रेवोल्यूशन है, 2 पाई से मल्टीप्लाई करो तब रेडियन आएगा। रशाद का सही है आंसर। भाई अगर कहीं अटक रहे हो तो मुझे बताओ। अब्दुल्ला कहाँ अटक रहे हो? मैं इतना बेवकूफ तो नहीं हूँ कि तुमसे सीधी सीधी कैलकुलेशंस ना हो। कहाँ अटक रहे हो बताओ। आसिया का भी सही आ गया। दानिश, फातिमा, मदिया, मरियम, रमशा तुम्हारा भी आंसर नहीं आया। आतिफ गड़बड़ है, हमजा का सही है। स्वालिया, शाइस्ता, सर रमशा मेरा गड़बड़ है। चेक करो कहीं ब्लंडर कर रही हो। थीटा 50 तो नहीं ले रही, थीटा 50 इंटू 2 पाई। हुदा का सही आया, साजिद का अब ठीक है। अलीना का सेकंड पार्ट बहुत बढ़िया, अलीना बिल्कुल ठीक आ रहा है। बस मैं 1 मिनट और ले रहा हूँ आंसर्स, फिर मैं लिखूंगा। हमदा का बिल्कुल सही है। दानिश गड़बड़ 1 सेकंड, गड़बड़। सर वो बताइएगा सर 50 डिवाइड मल्टीप्लाई किससे करना है, मतलब 2 पाई से। भाई 50 रेवोल्यूशन दिया ना, 1 रेवोल्यूशन इज 2 पाई रेडियन, तो 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो। आसिया का 16 इंटू 2 पाई। आसिया क्या लिख रही हो? कौन सा पार्ट है? सेकंड पार्ट? ना, नहीं भाई नहीं। साजिद सेकंड पार्ट भी बढ़िया ठीक है, गुड, वेरी गुड। अरे भाई देखो बस हो गया, टाइम गुजर गया। फर्स्ट पार्ट का आंसर था 12.5 सर पाई, सेकंड पार्ट का था वो। 400 पाई। सेकंड पार्ट का आंसर है 400 पाई। चलिए मैं सॉल्व करूं।
व्हील्स एट रेस्ट। अब्दुल्ला का एक आंसर है, कहता हूँ सुनता नहीं मेरी, एक आंसर नहीं है। ओमेगा नॉट इज 0, अल्फा निकालना है, हमजा सही आ रहा है। थीटा है 50 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई, 100 पाई रेडियन। अब आप, और ये कितने टाइम में आया? 4 सेकंड में आया। आप इसे यूज कर लीजिए, थीटा इज ut ओमेगा नॉट t प्लस हाफ अल्फा t स्क्वायर। तो थीटा इज 100 पाई, ओमेगा नॉट इज 0, इट्स हाफ इंटू अल्फा इंटू 4 स्क्वायर। सो ये आप लिख सकते हैं 100 पाई is 16 अल्फा बाय 2। तो ये आ गया 100 पाई is 8 अल्फा। तो अल्फा आ गया यार 100 पाई बाय 8, सॉरी 8। शफक हुआ ये अब 12.5 पाई रेडियन। शफक एंड शाइस्ता, दिस इज फर्स्ट पार्ट। मैंने दिया तो आंसर दोनों का, मेरा नहीं देखा आपने। अच्छा, मैंने देखा नहीं होगा, इतने आंसर्स आ रहे थे, एक आदमी मिस हो जाता है। चलो फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट देखो। थीटा इज ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। सामने एंगुलर वेलोसिटी कहाँ पूछी है इसने? एंगुलर वेलोसिटी पूछी है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पूछा है। ओमेगा नॉट तो 0 है, अल्फा है आपका 12.5 पाई, टी स्क्वायर का मतलब है 8 स्क्वायर। $64। (64/2) है ना। थीटा आया 12.5 इंटू 32 पाई। ये 400 आ रहा है मल्टीप्लाई करके। Yes, sir. Yes, sir. 400 पाई रेडियन। डाउट्स बताओ, फिर धीरे धीरे न्यूमेरिकल का स्टैंडर्ड उठाएंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में मैं ये यूज करना शुरू कर दूंगा कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी को कैसे रिलेट करना है। यहाँ तक क्लियर है? इसमें Yes, sir. अभी क्लियर कर लो, क्योंकि फिर अगले में परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर ये क्लियर है तो, अगर नेक्स्ट अटका इसका मतलब इसमें कहीं कोई परेशानी थी। तो हमेशा याद रखिएगा, लीनियर और एंगुलर वेरिएबल्स में रिलेशन मैंने लिखा भी था। लीनियर वेलोसिटी r इंटू ओमेगा होता है। इसी तरह से लीनियर डिस्प्लेसमेंट को लिख सकते हो r इंटू थीटा। इसे लिख लो, शायद अगले में जरूरत पड़ जाए। लिख लो, शायद अगले न्यूमेरिकल में आपको इसकी जरूरत पड़ जाए। इसको मैं रब कर रहा हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। सर वो s क्या था सर? लीनियर डिस्प्लेसमेंट बचा। लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज r इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखो, अगर मैं तुमसे कहूं द रेडियस ऑफ अ व्हील ऑफ अ कार is 0.4 meter. Car accelerate from rest.
by angular acceleration of 1.5 radian per second square for 20 seconds. How much distance the wheel cover distance मतलब linear displacement in this time interval and what will be its linear velocity. कर दो, आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद टॉर्क स्टार्ट करेंगे. नहीं, इसके बाद एक क्वेश्चन और है, फिर टॉर्क स्टार्ट करेंगे. जल्दी कर दो इसे, सीधा सीधा है तो. इसमें देखें आप लोगों को लास्ट समझ में आया था कि नहीं आया था. साजिद का कुछ आया आंसर. बहुत बढ़िया साजिद, बहुत बढ़िया. सर मेरा सही है? एक सेकंड देखो. साजिद का सही था, आसिया का गड़बड़ है, और आसिया के बाद मुबशिरा का भी गड़बड़. ऐसा सेम गड़बड़ क्यों कर रही है दोनों? राहेब का सही है, मरियम का भी गड़बड़ है, हमदा का भी गड़बड़ है. और हमदा के बाद दानिश, तुम एक जीरो कहीं मिस कर रहे हो, देखना. नाजिना, आतिफ का भी गड़बड़ है, अलीना का ठीक आया था. आतिफ तुम्हारी वेलोसिटी ठीक आ रही है. यस यस यस, ठीक आ रही है. चलो भाई, मैं सॉल्व कर रहा हूँ. क्या क्या करते हो तुम लोग? रेडियस ऑफ अ व्हील ऑफ अ कार दिया हुआ है. सो देखिए, आपको रेडियस दिया है 0.4 मीटर. एंगुलर एक्सेलरेशन है 1.5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर. टाइम टेकन इज 20 seconds. How much distance the wheel will cover in this time interval? तो पहले तो एक काम करो, डिस्टेंस पूछ रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं. हाँ, मरियम सही आ रहा है. ओमेगा नॉट टी. अब्दुल्ला सही आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है. ओमेगा नॉट इज 0, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो ओमेगा नॉट 0 प्लस हाफ अल्फा. अल्फा इज 1.5, टी स्क्वायर इज 20 स्क्वायर. सो थीटा आया 1.5 into 200. अरे 300 वाले थीटा निकाल रहे थे. अच्छा,
थीटा ढूंढना चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। थीटा तो आ गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट चाहिए ना, विच इज आर थीटा। डिस्टेंस पूछ रहा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछ रहा, एंगल नहीं पूछ रहा। तो ये आ गया r विच इज 0.4 इंटू 300, 120 मीटर। भाई ये बताओ, ये आया अब सब 300 वालों का? यस सर। Yes, sir. ओमेगा इज ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ओमेगा नॉट इज 0, अल्फा इज 1.5, टी इज 20। ओमेगा आया 30 रेडियन पर सेकेंड। वो कह रहा है ओमेगा मत निकालो, वी बता दो, वी क्या होता है आर ओमेगा। रख दो आर की वैल्यू 0.4, ओमेगा की वैल्यू 30, वी कम्स आउट टू बी 12 मीटर पर सेकेंड। भाई इन सारे रिलेशंस को इसे यूज करने की कंडीशन क्या है कि अल्फा कैसा है, कांस्टेंट। अगर आपका अल्फा ही कांस्टेंट ना रहे तो आप इनमें से कुछ भी यूज नहीं कर सकते। इन्हें यूज करने की शर्त ही है कि अल्फा कांस्टेंट होना चाहिए। अगर अल्फा वेरी कर जाए, सुन लो कहीं फिर अगले न्यूमेरिकल में गड़बड़ करो, अगर तुम्हें कहीं दिखे शक हो कि अल्फा वेरिएबल है तो ये यूज करना, अल्फा इज डी ओमेगा ओवर डी टी। ओमेगा के लिए इसे यूज करना डी थीटा ओवर डी टी, या अल्फा के लिए इसे भी यूज कर सकते हो, ओमेगा इंटू डी ओमेगा ओवर डी थीटा। ये यहां निकाला था ना, एक सेकेंड यार, ये थर्ड इक्वेशन, ये इसे भी यूज कर सकते हैं, इसे लिख लो और मुझे बता दो अगर अब भी किसी को कोई परेशानी है इसमें। इसे रब कर दूं? नो सर। Done, sir. चल सर वेट। सर 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 लास्ट बार बता दीजिए एस क्या है? एस लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एस इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट। देखो असल में हो गया है, ये व्हील है ना, ये रोटेट भी कर रहा है और आगे भी जा रहा है ना, तो रीड ने यस सर। ये हुआ है, ओके सर। निकाल लिया थीटा और वेलोसिटी में अपने ये रहा। हाँ सवाल है, देखो मैंने लिखवाया भी था, शायद स्टार्टिंग में ही लिखवाया था कि ये तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, व्हील रोटेट भी कर रहा है और आगे भी जा रहा है, तो व्हील ने जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो ऐसे निकालते हैं आर थीटा से। व्हील रोटेट कर रहा है बट किसी भी पॉइंट पर उसकी लीनियर वेलोसिटी भी होगी, जिस लीनियर वेलोसिटी को ऐसे लिखते हैं आर ओमेगा। ये मैंने अभी 2-4 स्लाइड पहले ही लिखा होगा, लिखा ना, लीनियर वेलोसिटी इज ओमेगा आर, एक्सेलरेशन इज अल्फा आर। फिर ये अभी भी रिमाइंड कराया था, v इज ओमेगा आर, s इज आर थीटा। और इसकी अगर डेरिवेशन चाहिए तो आपको ना सर्कुलर मोशन देखना पड़ेगा, सर्कुलर मोशन में सब डिराइव कराया था। चलो भाई आगे बढ़े, कनेक्ट न्यूमेरिकल और Yes, sir. यस सर। ओके चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए। इसे बहुत ढंग से करना, इसमें गलतियां बहुत होती हैं। A ring rotate such that its angular acceleration
is given as alpha is minus of 2 root over omega. If initial velocity of ring, So ये अंडर रूट ओमेगा लिखा है. G of ring is, चलो इससे ना मुझे जरा अंदाजा लगेगा कितने दिमाग चलते हो तुम्हारे. 16 रेडियन पर सेकेंड. Find time taken by ring to stop. टफ नहीं है, बस थोड़ी सी देखो अकल लगानी. ये वाला सब यूज हो जाएगा, इसमें से कुछ एक यूज करना होगा. चलो शुरू. सर वो प्रीवियस क्वेश्चन के बाद यही वाला करवाए ना? सर यस. सर वो प्रीवियस क्वेश्चन के बाद यही वाला क्वेश्चन करवाया ना? हाँ मैंने यही करा है. प्रीवियस की बात बस यही है. देखो ये थी ना लास्ट स्लाइड, इस स्लाइड के बाद यही करा. ओके सर. आंसर्स. सर टाइम रूट में आ रहा है. टाइम किस में आ रहा है? रूट में सर. नंबर आएगा, नंबर एग्जैक्ट नंबर आएगा. नहीं साजिद, ना 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 ओमेगा नहीं है, नंबर आएगा, एग्जैक्ट नंबर आएगा. एक से भी नहीं हो रहा, हैरत की बात है. इतने बड़े बड़े बच्चे बैठे हैं और एक से नहीं होके जा रहा है छोटा सा. सर सिर्फ अल्फा को डिफरेंशिएट करेंगे ना? ये सोच, अल्फा को डिफरेंशिएट नहीं, इसको ऐसे, चलो मैं हिंट भी दे दूं. ओमेगा को डिफरेंशिएट ना, डी ओमेगा ओवर डी टी. चलो एक हिंट तुम्हें और बड़ा हिंट देता हूं तुम्हें. तुम ना डेरिवेशन से कुछ सीखते नहीं हो. ऐसे करेंगे, अब तो कर लो. ओमेगा वाला एक साइड ले जाना. बेवकूफी मत कर देना कि अलग अलग वेरिएबल में कर दो. ओमेगा को एक साइड लेके जाना. कोई आंसर नहीं है ना, क्या मसला है. अरे भाई देखो, अल्फा है डी ओमेगा ओवर डी टी. तो माइन, अरे मुबश्शिरा का आ गया, बिल्कुल सही आ रहा है मुबश्शिरा, वेरी गुड. डी ओमेगा बाई डी टी. ओमेगा वाला एक साइड ले जाओ. -2 dt is d ओमेगा बाय रूट ओवर ओमेगा. और किसी का कोई आंसर नहीं, सिर्फ एक मुबश्शिरा का आया, वो भी सही आया बिल्कुल. तो देखो t इक्वल टू जब 0 था ना तो वेलोसिटी थी 16. t
इक्वल टू टी पर कहता है जाके रुक गया, तो 0 से t माइनस 2 dt 16 से 0, रूट का मतलब है ओमेगा की पावर है हाफ, ओमेगा की पावर है माइनस हाफ इंटू डी ओमेगा। सर ये 0 और 16 कैसे लिखा आपने? देखो उसने कहा है कि t if initial velocity of the ring is 16 है ना, t equal to 0 पर 16, find time by ring to stop, जब रिंग रुक जाएगी तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0, जिस टाइम पे रुकेगी वो टाइम t, तो माइनस। तो सर अगर हम इक्वेशन से नहीं कर सकते हैं तब हम इंटीग्रेशन मेथड यूज करते हैं। हाँ, इक्वेशन हम तब करेंगे जब अल्फा कांस्टेंट होता है, दिख रहा है ना, अल्फा ओमेगा पर डिपेंड कर रहा है, अल्फा कांस्टेंट रहेगा। ओ अगर मैं अल्फा 2 3 4 5 कुछ देता तब आप यूज कर रही होती। सीधा सीधा इंटीग्रल है, dt का इंटीग्रल t आ गया 0 से लेकर t तक, अल्फा ओमेगा टू द पावर माइनस हाफ है तो ओमेगा टू द पावर, मदिया टाइम निकालना है, क्या निकाल दिया? आंसर गलत है लेकिन निकाल क्या दिया, मतलब बाकी लोग टाइम तो ट्राई कर रहे थे, तुमने तो वेलोसिटी निकाल दी, -2 t - 0, तो ये आ गया इट्स ओमेगा की पावर हाफ बाय हाफ 16 से लेकर 0 -2t इट्स 2/1, देखो हाफ को तो मैं बाहर ले जाऊंगा यार, 2/1 चला गया बाहर, ये आया 16 की पावर हाफ माइनस 0 की पावर। क्वेश्चन में रब कर रहा हूं, तो आप लिख सकते हैं -2t इज, it's 2, 16 की पावर हाफ is 4 minus 0, 2t is 8 तो minus 4 माइनस के आगे क्या लिखा है? 0 0 0 ना, 0 हो जाएगा 0, माइनस नहीं आना चाहिए, गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, देखा इसलिए गड़बड़ भी, गड़बड़ मिली मेरी। सर आपने ऊपर अपर लिमिट 0 क्यों ले रखी है? क्योंकि वो कह रहा है रुक जाएगा, वो कह रहा है वो टाइम निकालो जब ये रुक जाएगा, पहले 16 थी वेलोसिटी, कह रहा है वो टाइम निकाल दो जिसमें ये रुक जाता है, जब रुकेगा तब तो वेलोसिटी 0 ही होगी, तो अपर लिमिट ओके सर। 0 - 4, तो ये आया आपका -8, अब आया सही, टी आ गया 4 से। तो देखो इस बैच में एक मुबशिरा का आंसर आया था बस, किसी का नहीं आया। चलो जी जल्दी कर दो, खत्म आज की क्लास, और ये काइनेमेटिक्स भी खत्म, इसके बाहर से काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशन में तुमसे कोई कुछ नहीं पूछेगा, कल से हम डायनामिक स्टार्ट कर देंगे, टॉर्क वगैरह सब कल से स्टार्ट हो जाएगा। सो क्लास ओवर? हाँ भाई क्लास ओवर, कल कंटिन्यू करेंगे।